मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलिया। बच्चों, कल का टॉपिक हम लोगों ने संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम को सीखा था। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इन पैरेलल। इसमें क्या होता है बच्चा, इससे पहले एक छोटा सा आपके लिए संदेश। निराशा से जीवन के अमूल्य तत्व भी क्या होते हैं बच्चा, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको निराशा नहीं करना है, हमेशा आशा बना करके काम करते रहना है, परिश्रम करते जाइए। ईश्वर आपको जो है उस योग्यता के अनुसार आपको देते चले जाएंगे, तो आप कभी निराश ना होइए। चलिए आगे देखते हैं, विचार कीजिए। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इन पैरेलल। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन कल जो हम लोगों ने सीखा था उसके बारे में, जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जाना था कि उनका क्या होता है, तो 1/c बराबर, मैं याद दिला देना चाहता हूँ, धन 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन वाला था, इन सीरीज वाला था बेटा। ये क्या होता था कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और जब हम श्रेणी क्रम में जो है जोड़ते हैं, तो मैंने कल क्या बताया था कि अगर C1 बराबर 10 फैरेड है बच्चा, और C2 बराबर भी क्या है, 10 फैरेड है, और हमको चाहिए C बराबर क्या चीज़, 5 फैरेड चाहिए। तो मैंने कल आपको सिखाया था, मेरा पिछला वीडियो आप निकाल करके देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें श्रेणी क्रम में क्या था। तो श्रेणी क्रम में हम धारिता को घटाने का काम करते हैं, लेकिन अब हम जो है समांतर क्रम लेकर के चलेंगे, तो इस धारिता को हम क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। अब इसके लिए अलग हम जो है तैयारी किए हुए हैं, फिगर के साथ आ जाइए, लग जाइए, ध्यान से देखिए, अभी का भी याद हो जाएगा। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका संधारित्रों का संयोजन। हर साल जो है पेपर में आपको मिलता है, आपका बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल ईजी, एकदम आसान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा आपका पूरा काम। उतना नंबर आपको जो है आपके पॉकेट में। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं इसको बच्चा, इस क्रम में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों के जो पहले प्लेट होते हैं, सभी प्लेटों का संबंध किसी एक बिंदु से, और संधारित्र के दूसरे प्लेटों का भी संबंध किसी एक दूसरे बिंदु से कर देते हैं। विचार कीजिए, यहाँ पर 3 संधारित्र दिखाया गया बेटा। यह संधारित्र आपका पहला, दूसरा और तीसरा संधारित्र है। इस संधारित्र के अंदर इस पहले संधारित्र को, दूसरे संधारित्र को और तीसरे संधारित्र के सभी पहले प्लेट को किसी एक बिंदु A से जोड़ा गया है, ठीक है। अच्छा, अब दो संधारित्र के दूसरे प्लेट को, जो ऋण प्लेट होता है, ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या होता है, धन होता है, लेकिन ऋण जैसे हम पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं ना, तो ये निरावेशित कर देता है। तो इस तरीके से संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ठीक है, दूसरे प्लेट के, ठीक है, सिरों को जो है भी ला करके किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, और इस पहले सिरे को हम धन Q आवेश देते हैं, चाहे बैटरी से दें या पहले से दे देंगे तो क्या होगा, तो जो भी, क्योंकि यहाँ से विचार कीजिएगा, यहाँ धन Q आवेश इस बिंदु से दिया गया है। इन के 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्योंकि आवेश दे रहे हैं, तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, यदि रास्ते बदलते हैं तो आवेश बदलता है। तो उसमें हमको याद है ना, हमने खींच करके दिखाया था कि 100 लीटर पानी जो है यहाँ से एक पाइप से बह रहा था, फिर ऐसे चल करके फिर ऐसे दूसरे पाइप में गया, यहाँ भी 100 लीटर ही बह रहा था, ठीक है ना, 100 लीटर ही पानी भरा था। फिर तीसरे वाले में भी जो है हम लोगों ने देखा, तो यहाँ भी क्या था, 100 लीटर पानी भरा था। तो यहाँ हम Q को हम पानी के रूप में लिए थे 100 लीटर, ठीक है ना, 100 लीटर लिए थे, तो सब में जो है समान आवेश बह रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है देखो बेटा, एक ही रास्ते से हो करके ये सब क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब विचार कीजिए इसके ऊपर, अब ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ देखो, अगर बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई बिंदु नहीं बदल रहा है। अगर इसको इधर से उधर हम ले करके जाते तो अलग बात होती, लेकिन 2 बिंदु है और दोनों बिंदु आपस में बदल नहीं रहे, इसी से सबको जोड़ा गया है। तो यहाँ देखो बेटा, बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई बिंदु नहीं बदल रहा है जोड़ने वाला, तो इसलिए विभव
जो मान है भी है वो ए पर भी उतना ही होगा और बी पर भी क्या होगा, उतना ही होगा। इसका मतलब कि ए से लेकर के बी तक के बीच का जो विभव है वो सब क्या होगा, भी ही होगा, यानी बिंदु ए और बिंदु बी पर। आप जरा से विचार कीजिए, धन क्यों आवेश दिए हैं तो रास्ते इसको बदल रहे हैं। रास्ते कैसे बदल रहे हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से भी एक दिखा दीजिए, 3 है ना, 3 को दिखा दिया। बेटा अगर ये 100 लीटर पानी जो है हम यहाँ से डालते हैं, जो आवेश के रूप में था, ध्यान रखिएगा, जो हम आवेश को ही क्या कह रहे थे सीरीज वाले में यानी श्रेणी क्रम वाले में, कि यहाँ हम मान लिया था कि 100 लीटर है। अब यहाँ 3 रास्ते हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3, रास्ता बदल रहा है। रास्ता बदल रहा है तो आवेश क्या होंगे, इसके बदलेंगे। तो आवेश क्या होगा बेटा, इसका Q1 हो जाएगा, इसका Q2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा Q3, इस तरह से Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। लेकिन भी में कोई परिवर्तन, तो रास्ते बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि रास्ते बदलते हैं तो आवेश बदलता है। आवेश को हमने जो रास्ता बदल गया, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना, तो अब जो है इसके आवेश क्या होंगे, बदलेंगे। लेकिन अगर एक ही बिंदु से है तो हर जगह पर ये यहाँ से बाहर के किसी बिंदु पर ले करके फिर इसका संबंध एक जगह कर दें तो ये आपका 100 लीटर ही पानी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो अच्छा आवेश जो है अलग अलग, यानी हर जो है नलियों में पानी का बहाव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ही सीखना है, ठीक है ना। तो बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, लेकिन बिंदु यहाँ पर नहीं बदल रहे हैं इसलिए विभवांतर नहीं बदलेगा। लेकिन इसके परिपथ में बहने वाला आवेश की मात्रा सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पहले संधारित्र को मिली हुई आवेश तब Q1 हो गया, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3 हो गया, और उसी के हिसाब से इसकी संधारित्र की धारिता भी होगी। पहले का क्या हो गया C1 C2 और इसको क्या मान लिया बच्चा, मैंने C3 मान लिया, ये संधारित्र की धारिता हो गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। हम लोग पीछे क्या पढ़ कर के आए थे धारिता के लिए, अब उस सूत्र पर हम विचार करने जा रहे हैं, उसको आप देखिए जरा सा। धारिता बराबर क्या होता है बच्चा, आवेश बटा में विभवांतर। याद आया, ये धारिता का सूत्र हो गया। धारिता क्या कहते हैं, C आवेश है, Q विभवांतर है, V। अगर हम आवेश को ही जानना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी सूत्र का हम प्रयोग करके लेकर के चलेंगे, क्योंकि सब में V का मान क्या होगा, समान होगा। इसका भी विभव क्या होगा, V समान होगा, इसका भी V समान होगा, इसका भी V समान होगा, ठीक है। तो सबका समान होगा, उसके अनुसार अब इसी सूत्र को लेकर के चलेंगे। तो अब जोड़ने का जरा तरीका है वो तो समझ में आ गया ना। संधारित्र के सभी 1 2 3 जितने भी प्लेटें होते हैं उसके एक प्लेट का किसी एक बिंदु से संबंध कर देते हैं, दूसरे प्लेट का किसी दूसरे बिंदु से संबंध कर देते हैं। A और B जो है प्लेटों का एक एक बिंदु से जोड़ करके दिखाया गया। विभवांतर इसका समान होगा। विभव क्या होगा, नियत, ध्यान रखिएगा। विभव यहाँ पर क्या होगा, नियत होगा, जबकि श्रेणी क्रम में आवेश नियत था, और यहाँ पर जो आवेश होगा बच्चा वो नियत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो Q इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ना कांस्टेंट, ठीक ना। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर Q नियत नहीं होगा, लेकिन भी क्या होगा, नियत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नियत को कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हो गया। हम आप ले रहे हैं पहले, माना कि एक लाइन लिख लेंगे ना, पिछले वीडियो को मन से देखिएगा, ये भी याद हो जाएगा उसी क्रम में। हाँ, डायरेक्ट लगाते हैं बेटा, पीछे पढ़ ही चुके हैं, मैं डायरेक्ट समझा ही दिया हूँ, बस डायरेक्ट लेकर के चल रहा हूँ। पहला के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, ठीक है ना। सूत्र हमने Q बराबर दिया था ना C भी, तो उसको हम प्रयोग करेंगे। तो पहला के लिए विचार कीजिए। पहला देखिए ना, Q बराबर क्या था आपका, C भी था, ठीक है ना। पहला, तो पहला संधारित्र का आवेश क्या है, K1 है, और धारिता इसकी क्या है बच्चा, C1 है, और भी क्या है, नियत है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चा दूसरे के लिए, शॉर्ट में लिखते हैं
Q2 बराबर क्या होगा, C2 भी हो जाएगा। और तीसरे के लिए क्या करें हम बच्चा, तीसरे के लिए अगर ऐसा करें तो Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कहें समीकरण 1, समीकरण हो गया 2 और ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अच्छा, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र लेने जा रहे हैं, जैसे मैंने क्या समझाया था कि अब जो है 5 आदमी मिल करके किसी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं। ठीक है, और एक आदमी को जो है ऐसा लगा दिया गया, ऐसे समझिए कि 5 मजदूर मिल करके किसी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं। एक मजदूर को ऐसा लगा दिया कि वो पूरा काम कर गया 5 आदमी का 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो 5 के तुल्य तब अकेले हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर फिर कहेंगे तो इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लाएं जो Q आवेश देने पर उसके सिरों का विभवांतर भी तथा धारिता C हो जाए। तो क्या होगा बेटा, C हो जाए तो विचार कीजिए। अभी फार्मूला देखें ना, उसी पर लेके चलेंगे। तो Q आवेश देने पर उनके सिरों का विभवांतर भी हो जाएगा। ठीक है, कितना आवेश दिए हैं, Q दिए हैं, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। तो कैसे फार्मूला रखेंगे, उसी तरीके से। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, C भी। IC को मैं मान लिया समीकरण नंबर क्या बेटा 4। तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पर आवेश तो सब मिला करके एक ही दिए हैं ना सबके लिए, तो दीजिए। अब जो आवेश Q जो दिया गया है वो सब यही सब बढ़ करके फिर वही आवेश यहाँ पर Q क्या हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पर तीनों आवेशों का योग Q के बराबर होगा। अतः Q बराबर क्या होगा बच्चे यहाँ पर, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और इसको मैंने समीकरण नंबर का मान लिया 5 मान लिया। अब हम समीकरण किससे 1 2 3 से इसकी तुलना करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिटा के ले रहा हूँ ऊपर। हाँ, Q बराबर ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो Q बराबर, ठीक है, अब उसी तरीके से इसका प्रयोग करेंगे C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ठीक है, इसका हमने प्रयोग कर लिया है, ये प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण नंबर 6। अब अच्छा, समीकरण नंबर 6 और 4 का हम तुलना करेंगे। इस Q की जगह पर क्या भर सकते हैं, C भी। तो हमें क्या लिखना चाहिए बच्चा, समीकरण 4 तथा किस से 6 से उठाइए। Q की जगह पर क्या भरेंगे आप, C भी। तो C भी बराबर, फिर बोलो C1 भी
प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अच्छा, भी से भी सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो या करके दिखाएंगे हम, ठीक है ना। सी का भी इसमें काम ले लेंगे तो भी से भी खत्म हो जाएगा। तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 7, ठीक है। समीकरण नंबर 7। ये अब हमको क्या बताने लगा, ये कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े गए सभी संधारित्रों का योग सभी संधारित्रों के अलग अलग संधारित्रों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी तुल्य जो संधारित्र होता है, क्योंकि ये कैसा है, ये तुल्य। तो तुल्य संधारित्र यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों का तुल्य संधारित्र किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। तो क्या कहेंगे बेटा, समांतर क्रम में जोड़े गए दो या दो से अधिक संधारित्रों का तुल्य संधारित्र अलग अलग संधारित्रों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ पर विचार कीजिए, अगर हम C1 बराबर 1 फैरेड लें, ठीक है, C2 बराबर क्या लें, 2 फैरेड लें, और C3 बराबर क्या लें, 3 फैरेड लें, तो अब तुल्य जो हमारा चाहिए सूत्र से ले लेंगे। तो तुल्य धारिता को हम क्या कहें बच्चा, C कहें। तो C बराबर क्या होगा, सूत्र रखेंगे ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 रखेंगे, ठीक है। तो C बराबर C1 का मान क्या है 1, C2 का मान 2, और इसका क्या नाम है 3। तो बोलो क्या हो जाएगा 6 फैरेड, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6 फैरेड हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है, अब विचार करके देखिए कि इसमें जो जोड़ा गया है सबसे अधिक फैरेड, देखिए ये तीसरा में देखिए सबसे जो है अधिक क्या है, धारिता 3 फैरेड की है। लेकिन जब हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उससे भी क्या होता है, अधिक फैरेड आता है। यानी सभी संधारित्रों को जो जोड़ा गया है, तो जो सबसे अधिक संधारित्र होगा उस संधारित्र से भी जोड़ने के बाद उसका धारिता क्या होगी, और अधिक होगी। आज दूसरा मैंने टॉपिक आपको क्या समझाया था, उसको भी समझा देते हैं कि हम जो है C1 बराबर 10 फैरेड माने थे शुरुआत में, और ये क्या था 10 फैरेड था, ठीक है। हम चाहते थे कि C बराबर 20 फैरेड प्राप्त हो जाए, तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो देखो तुल्य संधारित्र उसे C1 प्लस C2 कर देंगे तो 20 फैरेड हो जाएगा ना। तो कैसे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में संधारित्रों को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अधिक संधारित्र की धारिता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, और यदि कम चाहते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये जब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कुछ बातें होती हैं जिसमें हमको धारिता यानी आवेश के संग्रह करने की क्षमता अधिक या कम की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हमारे पास जो संधारित्र होता है उनको उसी क्रम में जोड़ करके उसी अनुपात के अनुसार इसका मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आज आपको हमने समझा दिया। तो एक हो गया आपका श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर क्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, इस पर सवाल आएगा तो आसानी से आप लगा लेंगे। और ध्यान रखें, ओके।